तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी हाँ दोस्तों, कल मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया था, थोड़ा सा बिजी था और उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आज का क्लास मैं आपको मिस नहीं करवा सकता था, क्योंकि आज का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हो। तो पहले तो देख रहा हूँ कि मैं कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जी हाँ, तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत आपकी पहेलियों से ही की जाए और आई होप आप लोग आंसर देंगे। काफ़ी लोग आ चुके हैं, बस यही है कि बिना किसी का नाम लिए आज किसी का अटेंडेंस नहीं, और आप लोगों से यही है कि बीच में बिना मतलब का आप लोग आपस में डिस्कस ना करें, ठीक ना? क्योंकि रोज़ के क्लास में आप लोगों के साथ ये लगा रहता है कि आप लोग परमानेंट डिस्कस करते रहते हो। डिस्कस नहीं करना है बेटा, ठीक ना? तो चलिए देखिए, ये देखो बेटा, आप लोगों के सामने थोड़ा सा देखो, मैं इसका छोटा करता हूँ साइज बेटा। ये रंग बिरंगा बदन है इसका, रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला। इसकी सुंदरता पाकर भी दो अक्षर का नाम मिला। ये वन में करता है शोर, इसके चर्चे हैं हर ओर। बताओ बेटा कौन? बताओ बताओ, ये कौन है बेटा? जी हाँ, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। यस यस यस, गुड। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो जवाब बेटा आप लोगों का है वो है मोर। क्या है बेटा? मोर, पीकॉक। ओके, थोड़ा सा स्पीड में ही क्लास चलाऊंगा, ठीक ना? चलो नेक्स्ट। जी हाँ, कुछ के आंसर एकदम सही आया है। ये देखो, तीन अक्षर का मेरा नाम, मेरी है सीमा अपार, मुझ पे चलते वाहन अनेक, जल का हूं मैं भंडार। बताओ क्या? जल्दी बताओ बेटा, क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तीन अक्षर का मेरा नाम, मेरी सीमा पार है, मुझ पे चलते वाहन अनेक, जल का हूं मैं भंडार। बताओ क्या? जल्दी से जवाब दो। यस यस यस, जल्दी जवाब दीजिए बेटा। चलिए देखो, इसका जो सही जवाब है वो है बेटा सागर, सी, समुद्र। पता ही है, इसकी सीमा अपार है और इस पर अनेक वाहन चलते हैं। जल का भंडार तो ये है ही। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पहेली जो आपके सामने है। चार टांग की हूं एक नारी, छलनी सम मेरे छेद, पीड़ित को आराम मैं देती, बतलाओ भैया यह भेद। चार टांग की एक नारी, चार टांग की एक नारी है, छलनी सब मेरे छेद। उसमें छलनी, छलनी देखे हो ना आप लोग, जो छलनी होती है उसके जैसे छेद हैं। ये पीड़ित को आराम देती है। बताओ बेटा ये वो कौन है? जल्दी से बताओ, जवाब दो। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से जवाब दो बेटा। तो इसका जो जवाब है बेटा वो है चारपाई। चारपाई, जिसे आप लोग बोलते हो खटिया। खटिया पीड़ित को आराम देती है, चार पैर भी होते हैं इसके, ठीक, और छलनी के समान इसमें छेद भी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। ये देखिए, दर पे तेरे बैठा हूं मैं करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। बताओ क्या है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस यस, जल्दी बताइए बेटा।
दर पे तेरे बैठा हूं मैं करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। बताओ क्या। यस यस यस, फास्ट फास्ट। यस, ताला। क्या है बेटा इसका आंसर? ताला। चलिए नेक्स्ट। ये देखो, एक मुर्गा चश्मदीदम, चलते चलते थक गया, लाए चाकू काटी गर्दन फिर से चलने लग गया। बताओ क्या है बेटा, जल्दी बताओ बेटा। एक मुर्गा चश्मदीदम, चलते चलते थक गया, लाए चाकू काटी गर्दन फिर से चलने लग गया। बताओ। मुर्गा है, जब थक गया तो उसके बाद उसकी गर्दन जब काटी गई ना तो फिर से चलने लगा। बताओ क्या। दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। दीजिए दीजिए बेटा, जल्दी जवाब दीजिए। बेटो इसका जवाब है पेंसिल। क्या? पेंसिल। आपको पता है पेंसिल है, चलते चलते जब एकदम से फिनिश हो जाती है तो चाकू लाते हैं और उसको फिर से हम नया कर देते हैं और वो फिर से चलने लगती है। चलो नेक्स्ट। ऊपर भी ले जाने वाली नीचे भी ले जाने वाली, जीवन से मृत्यु तक बस इसकी रहे यही कहानी। बताओ क्या। जल्दी बोलो बेटा। ऊपर भी ले जाने वाली नीचे भी ले जाने वाली, जीवन से मृत्यु तक बस इसकी यही है कहानी। यस यस दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है सांस। सांस, सांस नहीं बेटा, सांस जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग एयर। ठीक ना, यही जो सांसें होती हैं यही है, ये ऊपर भी ले जाती है नीचे भी ले जाती है। ठीक ना। नेक्स्ट। तीन अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागमन का प्रमुख साधन, बोलो बच्चों इसका नाम। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। जल्दी से बोलो बेटा। तीन अक्षर का उसका नाम है और उल्टा सीधा एक समान है बेटा, आवागमन का प्रमुख साधन है। क्या है बेटा? जहाज। क्या है? जहाज। नेक्स्ट। ये देखिए, ये आपको पता है क्योंकि ये बता चुका है पहले भी। जितनी ज्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूं, सभी रंग का नीला पीला पानी के संग बहाता हूं। बताओ क्या। जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बोलो बेटा। या सही जवाब है आपका साबुन। साबुन। नेक्स्ट। काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खा जाता, रोज शाम को पेट फाड़कर कोई उन्हें ले जाता। जल्दी बेटा, जल्दी जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। चिंता ना करो बेटा, लास्ट में स्टोरी भी है, बहुत ही लाजवाब स्टोरी आज की है आप लोगों के लिए, बहुत ही लाजवाब स्टोरी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ना बेटा, वो है लेटर बॉक्स। पता है ना, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स, देखो काला मुंह होता है और उसका पूरा सही लाल होता है, आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के सामने लगा होता है। चलो नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन आया है तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। लोहा खींचूं ऐसी ताकत है पर रबड़ मुझे हराता है, खोई सुई मैं पा लेता हूँ मेरा खेल निराला है। जल्दी बताओ बेटा। यस, इसका मैं ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम।
चुंबक, ये आपको पता है। चलो नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से, चार कोनों का नगर बना, चार कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे, लिए एक रानी, आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। बताओ क्या? जल्दी से बताओ बेटा। यस यस, जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। यस, एकदम सही जवाब बेटा आपका, कैरम बोर्ड। क्या है वो? कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड। ठीक, ये कलर चेंज कर लेते हैं, कैरम बोर्ड। नेक्स्ट, ये देखो, धूप देख मैं आ जाऊं, छांव देख शर्मा जाऊं, जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसमें समा जाऊं। बताओ क्या? बताओ क्या है ये? जल्दी से। यस बेटा, सही जवाब पसीना। क्या है? पसीना। नेक्स्ट, ये देखो, सुबह आता शाम को जाता, दिन भर अपनी चमक बरसाता, समस्त सृष्टि को देता वैभव, इसके बिना नहीं जीवन संभव। बताओ क्या है बेटा? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ कहानी का वेट कर रहे हो, तो बस मैं इसके बाद सीधे कहानी पर ही आने वाला हूँ। ये लीजिए, अब आप लोगों की कहानी पर मैं आता हूँ। ठीक, इसका जवाब हो गया सूरज। ठीक, चलिए, तो कहानी पे मैं आने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कहानी है, ठीक ना? क्योंकि इस समय आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट की भी देखा होगी कई स्कूलों में तैयारियां बेटा चल रही हैं, सो उस मद्देनज़र मैं आज का क्लास थोड़ा सा छोटा लूँगा। ठीक, थोड़ा सा छोटा सा वो क्लास लूँगा मैं, तो देख रहा हूँ मैं वो क्लास, बस स्टोरी आपके सामने आ गई है। तो ये है, देखो बेटा, स्टोरी आप लोगों के सामने देखिए। अनोखे जवाब, कहानी क्या है बेटा? अनोखे जवाब। किस तरह से एक टीचर और अध्यापक के बीच अनोखे जवाब हो रहे हैं उसके बारे में है, सुन के आपको जरूर मजा आएगा बेटा। देखो, शर्मा मैडम 17 का पहाड़ा पूछ रही हैं। अब आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो न 17 जानेंगे ना ही पहाड़ा जानेंगे, तो 17 यानी कि बेटा 17, और ये पहाड़ा मीन्स टेबल। ठीक, मीन्स 17 का टेबल पूछ रही हैं, और बच्चों का दिल बैठा बेटा जा रहा था। जिन बच्चों को पहाड़ा यानी टेबल आता था वे उचक उचक के हाथ उठा रहे थे कि मेरे से पूछिए। कुछ बेहद उत्साही बच्चे थे, मिस मैं कहते हुए मेज पर लटक लटक कर औंधे हो जा रहे थे, मतलब लटक जा रहे थे। उसी में अमित नाम का एक लड़का था। अमित बेटा, ये देखो, अमित, अमित नाम का एक लड़का था। वो जानता था कि जो बच्चे टेबल बोलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं मैडम उनसे कभी नहीं पूछेंगी। भाई, जिनको आ रहा है उनसे मैडम क्यों पूछेंगी? इसलिए वो अभी मैदान में कूद पड़ा और गला फाड़ फाड़ के चीखने लगा, मिस मैं प्लीज प्लीज, मिस मैं। तो मिस ने उससे बोला, पहले ये बताओ कि तुम आज देरी से क्यों आए थे? उससे पूछा गया, आज वो स्कूल लेट आया था। तो बोला, वो मैं रेनकोट जो है ना वो प्रेस कर रहा था। मिस ने अमित को गौर से देखा और गहरी सांस ली, गहरी सांस ली बेटा। और तब तक अमित बोला, पहाड़ा बोलूं यानी टेबल बोलूं? तो मैम ने कह भी दिया, यानी मिस ने। चलो ठीक है, बताओ, कहते हुए मिस ने अमित की ओर देखा।
अब अमित के जो शब्द है ना बेटा, वो उसके गले में ही फंस गए कि अब क्या हो गया। अमित हड़बड़ाता हुआ बोला, पर मिस, आप तो उन लोगों से पूछती है ना जिन्हें नहीं आता और जो चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या मतलब? मिस ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि ये आपको पता है अमित तो चाल चला था कि मैं भी मैं करूँगा तो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो तो उन बच्चों से पूछेंगे जो चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं। क्या मतलब? मिस ने आश्चर्य से पूछा। अमित ने घबराते हुए बाकी बच्चों की तरफ देखा, जो ब्रेंच के मुंह नीचे करके हंसते हंसते बेदम हुए जा रहे थे। अब क्योंकि सारे बच्चों को तो पता था इसको टेबल तो लर्न था नहीं, अब सारे बच्चे इसके ऊपर हंस रहे हैं। ठीक। माथे का पसीना पोंछते हुए अमित बोला, 17 एकम 17, यानी 17 बन जाए 17। बच्चों की हंसी छूट गई। तभी उसे मुकेश की आवाज सुनाई दी, इसको तो सबका एकम ही आता है। एकम आता है मीन्स, यहाँ पे देखो लिखा है, इसको तो सबका एकम ही आता है, मतलब इसको हर टेबल का सिर्फ वन जा आता है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, उसी तरह से 17 1 जा 17, उससे ज़्यादा तो इसको कुछ आता नहीं है। ठीक। अमित ने सोचा कि अब मिस मुकेश की अच्छे से खबर लेंगी और इधर उधर की बातों में मेरा पीरियड निकल जाएगा, पर मिस तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे मछली की आंख को अर्जुन ने देखा होगा। आज अमित बहुत बुरे फंसे हुए थे। आगे बोलो मिस दहाड़ी, अब तो हो गई। वो मुकेश मेरा मजाक उड़ा रहा है ना, तो मैं थोड़ा भूल गया। अमित ने हकलाते हुए कहा कि देखिए वो मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक। वाह, इस हिसाब से तो मेरी पूरी याददाश्त चली जानी चाहिए थी, क्योंकि तुम सब तो रोज रोज मेरा मजाक उड़ाते हो, मिस ने कहा। यह सुनते ही सब बच्चे अचानक एक हो गए और गले में हाथ रखकर बोले, नहीं मिस, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अमित की तो जैसे भगवान ने सुन ली थी। मिस का ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था, वह वापस पहाड़े पर ना आ जाए, इसलिए वह तुरंत बोला, मिस, मुकेश कह रहा था कि आपको देखकर उसे भालू की याद आती है। ठीक। भालू? कब कहा था? मुकेश चीखता हुआ बोला। तो क्या कहा था? अमित ने तुरंत पूछा। वो आप एक बार स्टाफ रूम में सो गई थी तो आपके खर्राटे दूर तक आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा था कि आपको देखकर मुझे शेर के सपने आते हैं। ठीक। हंसो हंसो, सब चुप क्यों हो? मिस ने गुस्से से कहा। और ये सुनकर बेचारे ना समझ बच्चे पेट पकड़कर एक दूसरे को धकियाते हुए पागलों की तरह हंसने लगे। उधर अमित ने भी प्राणों की बाजी लगा दी कि अब वो 17 दूनी याद नहीं कर पा रहा था, यानी 17 टू जाए उसको लर्न ही नहीं हो रहा है, उसका मूड पूरा है जो ना वो चेंज हो गया है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, घंटी बजने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, यानी कि सिर्फ 4 मिनट्स लेफ्ट थे। बेल। मिस गुस्से में चिल्लाई, अमित, आगे का पहाड़ा बोलो, टेबल सुनाओ। अमित, जो कि 17 में 17 जोड़कर बस 34 तक पहुंचने ही वाला था, यानी वो तब तक ऐड कर रहा था 17 में 17, कि अचानक इस सारी गिनती यानी काउंटिंग भूल के बोला 36 36, यानी कि बोला 36। उसने क्या बोल दिया बेटा? 36 बोल दिया। तो 18 दूनी क्या होता है? 18 मीन्स 18 क्या होता है? मिस ने घूरते हुए पूछा। मिस, आजकल मैं अंग्रेजी, भूगोल और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना, इसलिए पूरा पहाड़ा सुना नहीं पा रहा हूँ। पूरा पहाड़ा कहते हुए मिस की हवा भी तेजी से आई। ठीक। और उसका कान उमेट दिया, कान पकड़ के ऐंठ दिया। ठीक। चौथी कक्षा तक तुम पहुंचे कैसे? मिस आग बबूला होते हुए बोली। सीढ़ियों से। अमित ने मुंह भी कान की तरफ घुमाते हुए कहा। फिर बच्चों की हंसी छूट गई। चलो हिंदी का विषय ही बताओ, रामायण किसने लिखी? अमित तुरंत बोला, अरे मैम, दादाजी ने लिखी। किसने लिखी? दादाजी ने। अरे किसके दादाजी ने? कहते हुए मिस के चेहरे पे अचरज के कई भाव एक साथ आए। मेरे दादाजी ने। उनके पास एक मोटी सी कॉपी है। एक दिन मैंने पूछा कि वह उसमें क्या लिखते हैं, तो वह बोले, मैं आजकल रामायण लिख रहा हूँ। यह कहते हुए अमित ने गर्व से सभी बच्चों की तरफ देखा।
और सभी बच्चे हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे। मिस ने अमित के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे विद्यालय के सबसे होनहार छात्र हो, सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स वाले हो। ठीक, अच्छा, अब अंग्रेजी का बताओ कि लंच और डिनर में क्या अंतर होता है। मिस, कुछ भी अंतर नहीं होता, सब में बस खाना ही पड़ता है। मिस ने मुंह पर रुमाल रखकर हंसी रोकने की पूरी कोशिश करी, पर वह इतना हंसी कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। और तभी घंटी बज गई, यानी कि बेल ओवर हो गया। अमित ने राहत की सांस ली और उसके साथ मिस ने भी राहत की सांस ली। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने कहानी का आनंद लिया होगा और कुछ पहेलियों का भी आनंद लिया होगा। तो आज की क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ, तो बस इतना ही। गुड नाइट बेटा, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।